नमस्कार और एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और दोस्तों, आपका आज फिर से स्वागत है। आज हम एक नया आईपीओ का एनालिसिस लेके आए हैं जो कल खुलने वाला है, जिसका नाम है मिसेस बेक्टर फूड स्पेशलिस्ट। दोस्तों, आईपीओ का सीजन शुरू हो गया है। दिसंबर में बहुत सारे आईपीओ आएंगे और आने वाले टाइम में और भी आईपीओ आएंगे। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं मिसेस बेक्टर फूड स्पेशलिस्ट, जो कल एक आईपीओ ओपन होने वाला है। आइए दोस्तों, कंपनी के बारे में जानते हैं। दोस्तों, ये लीडिंग कंपनी है जो बेकरी के सेगमेंट में काम करती है, जो सप्लाई करती है किसको, फास्ट फूड चेन लाइक बर्गर किंग को। मिसेस बेक्टर जो है वो उनका रिटेल कस्टमर्स हैं 26 स्टेट्स में इन इंडिया में, और इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स को इन पैन इंडिया 64 कंट्रीज में काम करते हैं। मिसेस बेक्टर्स जो है वो कंपनी क्रेमिका, आपने ब्रांड का नाम सुना होगा, वो वन ऑफ द लीडिंग इनका ब्रांड है बिस्किट, जिससे इनके 60% रेवेन्यू आते हैं। क्रेमिका के बिस्किट का बहुत लोगों ने नाम भी सुना होगा और खाया भी होगा, जो प्रीमियम और मिड प्रीमियम सेगमेंट में बहुत ज्यादा पाया जाता है, लाइक पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। इनका एक और ब्रांड है इंग्लिश ओवन, वो इनका वन ऑफ द लार्जेस्ट सेलिंग ब्रांड है इन द प्रीमियम बेकरी सेगमेंट, और जिसकी सबसे ज्यादा बिक्री, जिसकी सबसे ज्यादा पाया जो जाता है वो पाया जाता है दिल्ली में, एनसीआर में, मुंबई में और बेंगलुरु में। ये कंपनी जो है वो लार्जेस्ट सप्लायर है बंस की। बंस जो इंडिया में रेपुटेड जितने भी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट है, लाइक बर्गर किंग, कनॉट प्लाजा रेस्टोरेंट्स, हार्ड कैसल रेस्टोरेंट्स एंड यम रेस्टोरेंट्स एक्सेट्रा, ऐसी कंपनी जो एफएमसीजी के सेक्टर में है। और एफएमसीजी का इतना अच्छा वक्त चल रहा है। अभी अभी एक मेजर आज ही लिस्टिंग हुई है बर्गर किंग की। बर्गर किंग में लोगों ने 120% अप लिस्टिंग हुई है, जो 132% तक गई और खूब लोगों को पैसा कमा के दिया। और उसी सेगमेंट को लेके अब ये नई कंपनी आ रही है, और बर्गर किंग भी इनके मेजर जो क्लाइंट हैं, और वो भी एफएमसीजी सेक्टर से ही है और ये भी एफएमसीजी सेक्टर से ही है। दोस्तों, कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में जानते हैं। मिसिस रजनी बेक्टर, जिन्होंने 1978 में इस कंपनी की शुरुआत करी, जो इसके प्रमोटर हैं, और इन्हीं के नाम पे कंपनी का नाम पड़ा। मिस्टर अनूप बेक्टर, जो होल्ड करते हैं अप्रोक्सीमेटली 40% स्टेक कंपनी के, और ऑल प्रमोटर ग्रुप जो है वो 52% स्टेक जो है वो होल्ड करता है कंपनी का। बाकी के जो रिमेनिंग प्रमोटर्स हैं वो है लाइनस प्राइवेट लिमिटेड, मैबल प्राइवेट लिमिटेड, जीडब्ल्यू क्राउन पीटी लिमिटेड, जीडब्ल्यू कन्फेक्शनरी पीटी लिमिटेड। और इसी वजह से ये आईपीओ जो है वो मिक्स्ड है, जिसमें ऑफर फॉर सेल भी है और फ्रेश इक्विटी भी है। 500 करोड़ रुपए की ऑफर फॉर सेल है और अप्रोक्सीमेटली 40 करोड़ के फ्रेश इक्विटी भी है। अगर दोस्तों कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो कंपनी बेकरी सेगमेंट और बिस्किट सेगमेंट, दो सेगमेंट में काम करती है। बेकरी सेगमेंट में 96 प्रोडक्ट्स हैं इनके, और बिस्किट सेगमेंट में 384 प्रोडक्ट्स हैं। अगर दोस्तों कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात करें तो इनके 154 ऑल ओवर इंडिया में सुपर स्टॉकिस्ट हैं, और उनके नीचे 644 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। 4.58 लाख इनके रिटेल आउटलेट्स हैं। 349 पर अप्रोक्सीमेटली 3500 प्रेफर्ड आउटलेट्स हैं अक्रॉस द कंट्री। और ये गुड्स भी अपने जितने भी हैं ये एक्सपोर्ट भी करते हैं और बहुत सारा काम करते हैं। अब दोस्तों, जहां पे कोई नई कंपनी आती है और वो पैसा रेज करती है मार्केट से, तो सबसे पहले उसके बाद सवाल ये उठता है पैसा लगाएगी कहाँ कंपनी। तो दोस्तों, डिप्लॉयमेंट ऑफ आईपीओ फंड, कंपनी दो जगह पैसा लगाना चाह रही है। पहला तो अपनी रिक्वायरमेंट है इनकी जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस जो को बोर्न करने हैं, जो इनको बियर करने हैं उसके लिए। और दूसरा इनका राजपुरा एक्सटेंशन प्रोजेक्ट चल रहा है, उसको फाइनेंसिंग करने के लिए कंपनी इस पैसे को लगाएगी। देखो दोस्तों, लोग कंपनी लेके आते हैं और फ्रेश इक्विटी लेके आते हैं और पैसा जुटाते हैं। अब पैसा जुटाते हैं, वो पैसा कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी के फंडामेंटल जानने के लिए। अगर पैसा बिजनेस एक्सपेंशन में लग रहा है, अगर मैं एक एग्जांपल दूं, बर्गर किंग ने क्या किया, उनके अप्रोक्सीमेटली 250 आउटलेट थे ऑल ओवर इंडिया में। अब वो जो उन्होंने फंड रेजिंग के लिए उनका जो प्लान था वो एक्सपेंशन प्लान था कि वो 2026 तक 700 आउटलेट खोलेंगे ऑल ओवर इंडिया में। तो वो बिजनेस एक्सपेंशन प्लान था। ऐसे इनका भी बिजनेस एक्सपेंशन प्लान है। अगर कोई नई कंपनी आती है और वो बिजनेस एक्सपेंशन में पैसा लगाना चाहती है, तो उससे जो उसके इन्वेस्टर्स होते हैं और जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको ग्रोथ ही मिलती है। तो ये कंपनी भी अपना जो पैसा जो ये इक्विटी में रेज कर रहे हैं वो एक्सपेंशन में ही लगा रहे हैं, जो ये इनका राजपुरा एक्सटेंशन प्रोजेक्ट चल रहा है उसकी कॉस्ट को फाइनेंस करने के लिए। दैट मीन्स कि आईपीओ जो है उसमें जो फंड यूज होगा वो बिजनेस एक्सपेंशन के लिए होगा, विच इज गुड साइन फॉर फंडामेंटल्स।
दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में जानते हैं। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में रेवेन्यू 2018 में 695 करोड़, 2019 में 786 करोड़, 2020 में 764 करोड़, विच इज क्वाइट गुड, ज्यादा नीचे भी नहीं गया। और 2021 में कोविड का जो माहौल चल रहा है उस हिसाब से एफएमसीजी प्रोडक्ट को जिस हिसाब से इतनी इंक्रीज हुआ है उनकी सेल और इतना उनकी डिमांड इंक्रीज हुई है, तो अच्छे नंबर देखने को मिलेंगे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 35.89 इन 2018, 33.15 इन 2019 एंड 30.40 इन 2020, विच इज क्वाइट गुड। अर्निंग पर शेयर की अगर बात करें तो 6.26 इन 2018, 5.78 इन 2019 एंड 2020 में 5.30। अगर बाकी कंपनियों के बारे में बात करें, बाकी कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें तो एसेट्स 2011 में थी 511 करोड़ की, 2019 में थी 577 करोड़ की, 2020 में थी 565 करोड़ की। लायबिलिटीज 2018 में थी 246 करोड़ रुपए की, 2019 में थी 282 करोड़ रुपए की और 2020 में इन डिक्रीजिंग ट्रेंड 244 करोड़। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 13.46, 11.25 एंड 9.52। अगर नेट मार्जिन की बात करें तो 5.2% इन 2018, 4.2% इन 2019 एंड 2020 में 3.9%। और ये कंफर्म है कि हमारे को आने वाले 2021 में जो नंबर्स हैं वो अच्छे ही देखने को मिलेंगे। कंपनी का ग्रोथ, कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स, कंपनी का जितना भी रेवेन्यू है और जितने भी एसेट्स हैं सब अच्छा ही दिखाई दे रहा है। आईपीओ की इंफॉर्मेशन देते हैं दोस्तों। 15 दिसंबर कल खुल रहा है, 17 दिसंबर को बंद हो रहा है। प्राइस बैंड जो है कंपनी 286 से 288 लगाया है। ये तो कंफर्म है कि हम हाईएस्ट प्राइस बैंड पे ही अपनी एप्लीकेशन को लगाएंगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,400 रुपए की है। मिनिमम बिड नंबर ऑफ शेयर आप 50 शेयरों के लिए अप्लाई कर सकते हैं एक एप्लीकेशन से। इशू साइज जो है वो 540.54 करोड़ का है, जिसमें 40.54 करोड़ के फ्रेश इक्विटी है और 500 करोड़ की ऑफर फॉर सेल है, जो हमारे जो इनके बाकी प्रमोटर्स जो थे वो अपनी कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर्स ऑफर फॉर सेल पे ला रहे हैं। अलॉटमेंट डेट जो एक्सपेक्टेड है वो 22 दिसंबर है और लिस्टिंग की डेट अप्रोक्सीमेट है 28 दिसंबर। आप मैक्सिमम 13 एप्लीकेशन के लिए लगा सकते हैं, 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं एक एप्लीकेशन से। इसमें एम्प्लॉइज का कोटा भी है 50 लाख शेयरों का, रुपीज 50 लाख रुपए के लिए, जिसमें 15 रुपए का डिस्काउंट रखा है। यह है छोटी सी आईपीओ की इंफॉर्मेशन। दोस्तों हमारी रिकमेंडेशन ये है कि अभी जो ग्रे मार्केट प्राइस जो चल रहा है इस आईपीओ का वो 15% का चल रहा है। 15% मतलब ग्रे मार्केट प्राइस है जो अप चल रहा है। और अगर लिस्टिंग वाले दिन अगर अच्छे प्राइस मिलते हैं, मार्केट का सिनेरियो अच्छा रहता है और ये एफएमसीजी प्रोडक्ट है तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर गुड गेन लिस्टिंग वाले दिन मिल रहे हैं तो आप शॉर्ट टर्म के लिए अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं अच्छा गेन नहीं मिल रहा तो आप शॉर्ट टर्म के लिए रख सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए हम इसको रिकमेंड करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने छोटा सा एक एनालिसिस किया जो कल आने वाला आईपीओ है। और अभी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आज बर्गर किंग की बम्पर लिस्टिंग हुई है, लोगों का पैसा डबल हुआ है, उसके बारे में अपनी रिकमेंडेशन देंगे कि आगे आपको क्या करना है उसमें, अभी प्रॉफिट बुक करना है या शॉर्ट टर्म के लिए रखना है या लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। और तब तक के लिए हमारी राय यही है कि इस वाले आईपीओ पे जरूर पैसा लगाया जाए। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।